औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम 2.5 नंबर पे मौजूद हैं। 2.5 नंबर पे हम सैफ कादरी के साथ मौजूद है। सैफ कादरी भाई आज हमें कोरंगी के नौजवान महाजर के लिए और सहाफ़ी मामलात पे कुछ बेहतर बात करेंगे, पूछते हैं। सैफ भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम भैया, आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सैफ भाई, ये आजकल शोशा उठाए गलत रंग दे रहे हैं कुछ लोग। गलत रंग नहीं देना चाहिए। कराची में रहने वाले महाजरों का हक है, आज़ादी से हर चीज़ काम करें, अपना खुशी मनाएं, मगर उसको गलत रंग दे दिया जा रहा है। आखिर क्यों? देखो, हर दौर में आप कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो अच्छे के लिए करना चाहता है उसको गलत रंग दिया जाता है। जी। अब पाकिस्तान से जब तक बना था, पाकिस्तान से लेकर अब तक, अब किसी भी सियासी लीडर की आप हिस्ट्री उठाओ ना, कि वो करने कुछ और जाता है, उसको पब्लिक की तरफ से या जो शेर पसंद लोग होते हैं उनकी तरफ से कुछ और रिएक्ट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ उर्दू बोलने वालों को यकजहती कही है, और जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो किसी भी पार्टी में नहीं, सिर्फ उर्दू बोलने वाले हैं माजिर। जो भी माजिर है हमने उनको यकजहती करी है, और इंडस्ट्री एरिया में जो उनके साथ जो वाक़यात होते हैं, उनके हक मारे जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है या उनको तंग कर जाता है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे सबको, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोच हो, चाहे वो पठान हो। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अगर वो हमारे पास आएगा, हमसे मदद मांगता है, मांगता तो हम हमारा मकसद ये मदद करना, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो पंजाबी बोलने वाला, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो। हम अगर बाजी इकट्ठा हुए हैं तो ये नहीं हम लोग उसको गलत रंग दे दें या तासुब पैदा करें। तो आई डोंट नो, तासुब की हमारे अंदर बिल्कुल भी बात नहीं है। हमने तासुब की बुनियाद खत्म कर दी है। हमने बोला जो भी हमसे मदद मांगेगा, चाहे वो किसी कौम का होगा, उसके साथ हम खड़े होंगे, लेकिन उर्दू बोलने वाले को हम एक जगह प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत जल्द हम इसको वर्किंग शुरू की, हमने लेबर मूवमेंट हमने बनाई है, और भी 2-3 तंजीमें जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमने उनको अपने साथ जोड़ा है, और वो बात मिलकर करने का इंशाल्लाह बहुत जल्द और अच्छा रिजल्ट आएगा। जो इतने फटे फसाद होते हैं इंडस्ट्री एरिया में, ये इंशाल्लाह ये नहीं होंगे। इसको रोकथाम के लिए हम इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे। सैफ भाई, सहाफत में कोरंगी में बेहतरी नहीं आ रही, आखिर ये कब तक जो है खींचातानी का मामला चलता रहेगा? बेहतरी की तरफ मामला क्यों नहीं आ रहा? ये अब आपने बात की मेरी फील्ड की, जो मेरी फील्ड है जी। अच्छा, मसला ये सहाफत में बेहतरी यूँ नहीं आ रही है, क्योंकि इस पर जब से कुछ लोग इसके अंदर आके मिक्स हो गए हैं, प्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग जो सहाफत की बुनियाद पे अपने काम करना चाह रहे थे, कुछ पर्सनल उनका होता। तो जब 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 आप सहाफत को सहाफत के तौर पे करोगे ना, तो वो फिर पर्सनल नहीं होगा। लेकिन अगर आप सहाफत को अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर वो गलत रंग दे दिया जाएगा। मसला ये, सहाफत कहते हैं कि चौथा सुतून है, सही है ना। अब चौथा सुतून बोलते तो हैं चौथा सुतून, लेकिन चौथा सुतून मानता कौन है? कोई नहीं मानता। रियासत मानने के लिए तैयार नहीं है, सहाफत को मानती भी नहीं है। जब चाहती है सहाफत की टांगे छत से लगा देते हैं लोग, जब चाहते हैं सहाफत को टांग देते हैं, आज़ाद नहीं होने देते। तो मेरे भाई, जब तक ये निज़ाम सही नहीं होंगे, सहाफत का निज़ाम कभी सही नहीं होगा। और जब तक, खासतौर पर कुरंगी की बात करूंगा, मेरा ताल्लुक कुरंगी से है, मैं कुरंगी को प्रमोट करना चाहता हूँ कि कुरंगी के सहाफी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इनके ऊपर कोई नज़र उठाती भी 10 बार सोचे जरूर कि नहीं यार, ये कुरंगी के साथी हैं, इनमें इत्तेहाद है, इनमें पुरखुलूस है, ये सब एक है। लेकिन ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कुरंगी के अंदर। कुरंगी के साथ भी एक दूसरे की टांगे पकड़ के खींच रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान उठा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उनका अपना है, इदारों का नहीं है। इदारों को तो चाहिए कि एक दूसरे की टांगे उठाएं, उनको फायदा है। जब आप एक दूसरे साथी एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो इसमें फायदा सबसे बड़ा इदारा उठाएगा, तो वो फायदा उठा रहा है, और नुकसान हम लोग उठा रहे हैं साथी। तो मेरी तमाम साथी जो कुरंगी के हैं, उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा एक साथ काम करें, सर जोड़ के बैठें, एक दूसरे की मदद करें, और एक दूसरे की टांगे नहीं खींचें। और ये तासुब में बिल्कुल नहीं लेकर आए। सहाफत के अंदर तासुब का कोई काम ही नहीं, क्योंकि साफी सिंधी भी है, तो बलोच भी है, पठान भी है, माजरी भी है। सहाफत में कोई, इसमें जबान का कोई वो नहीं है। जो जबान का, जो जिसका शौक है, जो जिसकी वर्किंग है, वो साफी बनता है। तो लिहाजा आप लोग से इल्तिमास ये भाई, ये सबको साथ लेके जोड़ो और एक दूसरे की मदद करो, और कुरंगी की सहाफत मजबूत करो। कुरंगी की सहाफत मजबूत होगी, खुदा की कसम सबका फायदा होगा। सैफ भाई, कोरंगी में जराइम क्राइम पे कंट्रोल कम है। जो भी एसएचओ आता है वो अपनी सिस्टम बेहतर करने की कोशिश करता है। आखिर ये जराइम और क्राइम पे कब कंट्रोल होगा? जराइम और क्राइम पे कंट्रोल पुलिस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जैसे अभी फिलहाल तो कुरंगी में मतलब अमन है थोड़ा। जैसे लिस्ट आती है कि कुरंगी मोटरसाइकिलें चोरी हो गई है, फलां जगह से की थी, मतलब कुरंगी थाने की, क्योंकि हमारा हदूद कुरंगी भी है, तो कुरंगी में कुछ वो बेहतरी आई है। अगर इसी तरीके से था, मतलब तमाम थानों में एसएचओ दिल लगा के और एक इंसानियत के तौर पे, पैसे कमाना नहीं कमाना वो उनका बेटर है, हम इस पर नहीं बोलेंगे कि क्या कमा रहे क्या नहीं करे, उनका मसला है, क्योंकि उनका सिस्टम चलाना उनका मसला, कुछ भी करें वो, लेकिन इलाके को दुरुस्त करें।
इलाके के क्राइम को खत्म करें। गुटखे के ऊपर वर्किंग करने से बेहतर है सबसे ज्यादा क्राइम पे करें। मोटरसाइकिल चोरी होती है, सर्चिंग होती है, इस पे क्राइम करो। और जो पुराने क्राइम जो कर चुके हैं उनकी लिस्टें मंगवाओ, उस पर वर्किंग करो, उनको बंदों को पकड़ो। वही लोग आके जेल से क्राइम करते हैं। सिर्फ मेरी पुलिस वालों से इतनी दरखास्त है कि खुदारा कोरंगी को थोड़ा सिस्टम सही करो। कोरंगी को सही है, गुटखों का ठीक है, गुटखा क्राइम है, वो भी गुटखा एक मतलब क्राइम उसको करो, लेकिन सारी वर्किंग गुटखे को छोड़ दो भाई। क्राइम पे करो, जो मोटरसाइकिल से चल गए मंशियात पे करो। मंशियात ने बेड़ा गर्क करा हुआ कोरंगी का, मंशियात पे करो। अभी चक्राकोट में कितने पकड़े गए, कोरंगी से कितने पकड़े गए, वो गए मंशियात। और भी मजीद बिक रही है मंशियात को। मंशियात के माहौल को सही करो, मंशियात के ऊपर पाबंदी करो, मंशियात को दबाओ। और जब तक आप ये अपनी ईमानदारी से दिल लगेगी नहीं, दिल लगा के नहीं करेंगे काम, जब तक नहीं होगा। क्योंकि मेरे को इतना दावा, अगर पुलिस चाहे ना, खुदा की कसम, अगर पुलिस ठान ले कि यहाँ पे ये चीज नहीं बिक रही है, मैं दावे से कहता हूँ नहीं बिकेगी। मैं दावे से कहता हूँ, वो चैलेंज मैं आपको करके कहता हूँ कि अगर पुलिस चाहे ना कि ये चीज नहीं हो, वो चीज नहीं होगी। अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे, खुदा की कसम कराची में क्राइम नहीं होगा। सैफ भाई, अक्सर रात के टाइम आप दावत पे जाते हो या किसी रिश्तेदार के पास जाते हो या हॉस्पिटल जाते हो या किसी मामलात में जाते हो, तो अक्सर टेंशन ये होती है कि यार अल्लाह खैर करे हमारा मोबाइल न छिन जाए। ये चीज़ में इंसान की टेंशन खौफ कब खत्म होगा? क्यों, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जगह जगह से लोग बाजार खत्म करवा देते हैं। अभी देखो हाई दिन चलता कि ये अपना ये बाजार गलत चल रहा है, ये जगह गलत कर, ये थोड़ा फोड़ी कर देते हैं, इंक्रोचमेंट कर देते हैं, लोगों की दुकानें तोड़ देते हैं, फिर वो रोडों पे आके जी मतलब ये सब काम करेंगे। तो ना खुदारा किसी का रोजगार भी खराब नहीं करो। अगर रोजगार खराब होगा तो ये सब रोडों पे आए, मतलब आएंगी चीजें। जो क्राइम कर रहा है, जो मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम है, अब आप उस पर मतलब वो काम करो। और जो क्राइम करने के आदी है उनको पकड़े। जो नया क्राइम पकड़ रहा है ना, तो वो भूख की वजह से कर रहा है, अपनी पेट की वजह से क्राइम कर रहा है। आप सबसे पहले उनकी भूख खत्म करो, क्राइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सबसे बेहतर अच्छा है कि आप उनकी गरीबों की भूख खत्म करो। जब भूख खत्म करेंगे तो 80% में दावे से कहता हूँ क्राइम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल होगा खत्म। नाजरीन, ये हमारे साथ सैफ कादरी भाई थे, जो सहाफ़त में, सियासत में, समाजी किरदार भी बेहतर से बेहतर अदा करते हैं। और हम